हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखें या कोई भी टेंस सीखें तो आपको अपनी लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए, मीन्स के उर्दू। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में उर्दू में भी समझाऊँ और इंग्लिश में भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। इसमें आपके पास चार ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप याद कर लें तो आपको ये टेंस इजीली आ जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, दो चीज़ें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में इसमें होती हैं। फर्स्ट नंबर पे है डू, सेकंड नंबर पे है डज। डू और डज। उसके बाद आप लोगों ने इसको ये एक्सप्लेन करना है कि डू जो है वो किन प्रोनाउन के साथ जाता है और डज जो है वो किस प्रोनाउन के साथ जाता है। हमेशा डू जो है वो प्लूरल के साथ जाता है, लाइक आई वी यू दे। और डज जो है वो हमेशा सिंगुलर, लाइक ही शी इट और नेम। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ याद कर ली, डू आई वी यू दे, डज ही शी इट नेम। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है हमारा ही शी इट नेम, यानी कि अगर तो हमारा सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है वो अगर प्रोनाउन ही से स्टार्ट होता है, शी से होता है, इट से होता है या नेम से होता है, तो हमारे पास जो वर्ब होगा, मीन्स कि जो फेल होगा, उसके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है, दोबारा उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक द इंग्लिश ऑफ खाया। ठीक है। उर्दू है खाया, इंग्लिश है ईट, एट, ईटन। इसकी 13 फॉर्म्स होती हैं किसी भी वर्ब की। अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो खाया की इंग्लिश है वो ईट, एट, ईटन है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें ईट लिखेंगे, एट और ईटन नहीं। वी राइट ईट, वी विल राइट ईट। ओके। नाउ वी विल मूव टू द पॉइंट 4। पॉइंट 4 क्या है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने जो इंग्लिश लिखनी होती है वो सब्जेक्ट की लिखनी होती है। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन इफ आवर सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम ही शी इट नेम, तो उसके साथ हमने एस और ई एस का इजाफा करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट क्या होता है, फाइल। फाइल क्या होता है, काम करने वाला। ठीक है। काम करने वाला वो मैं भी हो सकती हूँ, वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। मीन मैं, तुम, वो, या अगर जमा में करें, प्लूरल में करें तो दे। वर्ब कोई भी फेल हो सकता है, काम हो सकता है कि खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, आ रहा है, रो रहा है, कुछ भी हो सकता है, लिख रहा है। ऑब्जेक्ट होता है मफूल, कि किस पे काम हो रहा है। फाइल तो हो गया जी, जैसे वो है, वो सबक पढ़ता है या वो किताब पढ़ रहा है, वो हो गया हमारे पास फाइल। ठीक है। वर्ब काम क्या कर रहा है, पढ़ने का, खाने का, पीने का, पढ़ रहा है, तो वो फेल हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, यानी कि किस चीज़ पे काम हो रहा है, तो वो किताब पे काम हो रहा है, तो हम लिखेंगे बुक। बुक हमारे पास जो है वो किताब जो है वो मफूल हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप लोग ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज मैं आप लोगों को लाइव डेमो दूंगी, मीन के लाइव क्लास होगी आपकी। ठीक है। हमारे पास है जी सिंपल सेंटेंसेस, सादे जुमले। अब सादे जुमले का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही शी इट नेम, उसके बाद एस आर ई एस का इजाफा। एस आर ई एस का इजाफा तब होगा अगर तो हमारे पास जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है ही शी इट और नेम से। उसके बाद हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास वो रोज़ाना स्कूल जाती है। अब जब भी हमारे पास इस तरह का सेंटेंस आता है हम लोग गौर करते हैं कि इन पीछे क्या आ रहा है, जाती है, जाता है, जाते हैं। जाती है इसका मतलब है लड़की है, औरत है, कोई भी है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वो की इंग्लिश क्या होगी, शी। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया शी। उसके बाद आप लोग ने इस जुमले में ढूंढना है वर्ब क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब होता है फेल, काम। काम क्या हो रहा है इस जुमले में, जाती है, जाने का काम हो रहा है। जाने की इंग्लिश होती है गो। अगर मैं यहाँ पे गो लिखूंगी तो ये बहुत ही अनकम्प्लीट सेंटेंस लगेगा, शी गो। नहीं, कभी भी शी के साथ गो नहीं आ सकता इन प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और यहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रक्चर जब याद कर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपको पता चल जाएगा कि अब अगर हमारा सेंटेंस ही शी इट नेम से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस है कि हमने एस और एस का इजाफा करना है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गोज़ लगा दिया, शी गोज़। अब जा कहाँ पे रही है, मफूल ऑब्जेक्ट स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। और टू हम सब जानते हैं कि कोई भी हमारे पास इस तरह की प्लेस होती है लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, तो उससे पहले हम लोग ने ज़रूर जो है वो टू लगाना होता है। शी गोज़ टू स्कूल और शी गोज़ टू स्कूल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ हमारे पास बच रही है वो ये रोज़ाना है। जैसे रोज़ाना, सुबह, शाम, इस तरह की जब आपके पास वर्ड आती है ना तो हमने उसको एंड में लिखना होता है। शी गोज़ टू स्कूल डेली, अब यहाँ पे मैं लिखूँगी डेली। अब ये वाले जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। शी गोज़ टू स्कूल डेली। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम खाना खाते हैं। यहाँ पे भी वही, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हम खाना खाते हैं। अब हमारे पास है हम है हमारे पास सब्जेक्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी है, हम लिखेंगे, हम को कहते हैं वी आ गया, वी। उसके बाद हमने ढूंढना है कि इसमें वर्ब क्या है, फेल क्या है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। खा रहे हैं, खाने की इंग्लिश होती है ईट, तो हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ईट। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे गोज़ लगाया, गो के साथ ईएस का इजाफा किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर में है कि अगर हमारा सेंटेंस ही शी इट नेम से स्टार्ट होगा तो देन हमने एस या यस का इजाफा करना है। यहाँ पे कोई वी मेंशन नहीं है तो वी के साथ हमेशा एस और यस नहीं लगेगा, सिंपल जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वही लगेगा। वी ईट, अब खाते क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, वी ईट फूड, दैट्स इट, वी ईट फूड। वो क्रिकेट मैच खेलते हैं। अब आपने इधर जहाँ पे एंड हो रहा है ना सेंटेंस का वहाँ पे गौर करना है, खेलते हैं, इसका मतलब है ये भी प्लूरल है और यहाँ पे वो है। अगर तो सिंगुलर होता तो ही लिखते, और अगर तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, दे हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद हमने वर्ब देखना है, खेलते हैं, प्ले, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, दे प्ले क्रिकेट मैच, क्रिकेट, CIRCKET, क्रिकेट मैच भी लिख सकते हैं और जस्ट क्रिकेट भी लिख सकते हैं, क्रिकेट मैच, ओके। दे प्ले क्रिकेट मैच। अब यहाँ पे भी हमने एस और एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि हम सब जानते हैं कि दे, वी और यू के साथ एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सबसे पहले मैं, आई, पढ़ाती हूँ, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, आई टीच इंग्लिश, INGLISH इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। वो सुबह सवेरे उठता है, ता है, अब यहाँ पे ये हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, और ये है वो, तो यहाँ पे आएगा ही। अब वर्ब क्या है, उठना, गेट, अब यहाँ पे गेट नहीं लिखेंगे हम लोग, गेट्स लिखेंगे, ही गेट्स अप, उठने की इंग्लिश होती है गेट अप, तो अगर हमारा सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है तो लिखेंगे गेट्स अप, ही गेट्स अप। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सुबह, सवेरे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सॉरी ये स्पेलिंग यहाँ पे, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बारिश होती है, अब हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे पास वो, मैं, तुम, इस तरह के या कोई नेम होता है तो हम जानते हैं कि हम उनके साथ ही शी इट नेम लगाते हैं। जब हमारे पास इस तरह की चीज़ें आती हैं, बारिश या टेबल या चेयर, तो इसके साथ हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। ये आएगा इट, और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में ही पढ़ा था इट भी हमारे पास मौजूद है कि अगर हमारा सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है तब भी हमने एस और यस का इजाफा करना है। बारिश होती है, ये रेन होता है, इट रेन्स, यहाँ पे आएगा रेन्स, इट रेन्स, बारिश होती है। जैनब और जैन लाहौर जाते हैं, जैनब एंड जैन। अब ये दो हो गए हैं, अगर तो जस्ट जैनब होती तो गोज़ लिखती मैं, अब ये दो हो गए हैं तो जहाँ पे सिर्फ आएगा गो, जैनब एंड जैन गो टू लाहौर, और आपको ये भी पता होना चाहिए और
कि जब भी हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा तो ई मैंने कैपिटल लिखा, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे लाहौर लिखा तो एल कैपिटल लिखा, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूँगी, वो भी आप, उसकी वीडियो भी आप लोग इस पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।